नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज़। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। श्रमिक साथियों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सजग रहना सभी के लिए जरूरी है ताकि वो धोखाधड़ी और शोषण का शिकार होने से बच सके। अगर आप लोग सजग नहीं होंगे या जागरूक नहीं होंगे तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है। ना ही आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप सजग रहेंगे तो सिर्फ आप खुद ही नहीं बल्कि आप अपने आसपास के लोगों को भी जानकारी दे पाएंगे। तो यही है हमारी आज की वार्ता का विषय भी, जिसका नाम है जागरूकता से ही होगा श्रमिकों का कल्याण, जिसे हमें बताने जा रहे हैं हमारे आज के वार्ताकार बनवारीलाल कुशवाहा। भारत सरकार देश की जनता के लिए कई नई योजनाएं बनाती रहती है और साथ ही अपनी योजनाओं में समय समय पर बदलाव भी करती रहती है ताकि लोगों की आर्थिक तौर पर मदद की जा सके। देश में श्रमिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज भी देश में असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को जीवन यापन करते समय कई तरह की आर्थिक दिक्कतें परेशान करती हैं। इसीलिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर मजदूरों और गरीबों के लिए कई तरह की योजनाएं संचालन करती है, मगर योजनाओं की जानकारी अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव होने से अधिकांश श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। समाज की मुख्य धारा से वंचित श्रमिक आज भी अभावपूर्ण जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मजदूरों के उत्थान के लिए अधिकार योजनाओं के प्रति उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित कर जागरूक बनाने की जरूरत है। मजदूर भाइयों, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहले यह पता करें कि उस योजना के लिए आप पात्र हैं या नहीं। अगर आप पात्र हैं तो ये जाने कि उस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा किया जा रहा है या ऑफलाइन। इसके लिए साथ ही उस योजना के लिए क्या क्या कागज मांगे जा रहे हैं। अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले सभी कागजों को तैयार करके रख लें, फिर निर्धारित ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से उस योजना के लिए आवेदन करें। आवेदन सही प्रक्रिया में करें ताकि आपका आवेदन निरस्त नहीं हो और आपको उस योजना का लाभ मिल सके। सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए एक नया तरीका भी निकाला है। आइए जानते हैं वो कौन सा तरीका है जिसका सीधा फायदा गरीबों और मजदूरों को होगा। इसके लिए सरकार सभी श्रमिकों का लेबर कार्ड बनवा रही है ताकि चाहे केंद्र सरकार हो या चाहे कोई भी राज्य सरकार मजदूरों के लिए जो भी योजना लेकर आए, उन सभी की जानकारी अब सीधे गरीबों तक पहुंचे। लेकिन इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका लेबर कार्ड बना हुआ है। इसके अलावा सरकार ने महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं शुरू की है। वहीं सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए मुद्रा योजना शुरू की है जिसमें उन्हें अपने कारोबार के लिए लोन मिलता है। इतना ही नहीं, ठेल लगाने वाले, पटरी पर कार्य करने वालों के लिए सरकार स्वनिधि योजना शुरू कर चुकी है। यही नहीं, सरकार ने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ढेरों योजना शुरू की है जिसमें श्रमिकों के लिए कार्य क्षेत्र से लेकर परिवार के पालन पोषण तक, नहीं अंतिम संस्कार तक हर कदम पर सरकार मदद कर रही है। श्रमिक वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, श्रम कानूनों के अंतर्गत श्रमिक अधिकारों की जानकारी देकर शोषण होने से रोकने के लिए केंद्र राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं कार्यक्रम संचालित है। इसमें मकानों से जुड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना, लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना, महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाली उज्ज्वला योजना, बुजुर्गों की पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना, गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए मातृत्व योजना, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए श्रम योगी मानधन योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, कौशल विकास योजना, शौचालय सहायता योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना,
कन्या विवाह अनुदान योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, अटल भूजल योजना, मेक इन इंडिया स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री टीवी मिशन योजना सहित कई योजनाएं शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार द्वारा आवास योजना के तहत गरीब लोगों को उनका खुद का मकान उपलब्ध कराया जाता है। आवास सहायता योजना के माध्यम से गरीबों को उनके खुद का घर बनाने के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। अगर पहले से आवास है तो उसकी मरम्मत के लिए भी रुपए दिए जाते हैं। वहीं श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिससे जो मजदूर होते हैं उन्हें अपनी बेटी की शादी में कोई परेशानी न हो। इसके अंतर्गत शादी के लिए सहायता राशि और अन्य सामान भी अलग से दिया जाता है। श्रमिकों को 60 वर्ष पूरा करने के बाद हर महीने पेंशन राशि प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें वृद्धावस्था में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्हें हर महीने 1000 रुपए पेंशन दी जाती है। अगर कोई मजदूर बीमार भी हो जाता है तो उसका इलाज अस्पताल में मुफ्त में कराया जाता है। इसके लिए कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। श्रमिकों द्वारा इलाज कराए जाने पर उसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। वहीं श्रमिकों को सौर ऊर्जा के लिए उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जिससे उन्हें बिजली प्रदान की जा सके। यह व्यवस्था श्रमिकों को उनके स्थायी आवास में प्रदान की जाती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की लहर आई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, जिसके माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों तक राशन को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह व्यवस्था श्रमिकों को उनके स्थायी आवास में प्रदान की जाती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की लहर आई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, जिसके माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के तहत राशन में चावल, चीनी, दाल, गेहूं आदि दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य कर्मकारों को सस्ती दरों में राशन उपलब्ध करवाना है, जिससे उन्हें पौष्टिक भोजन मिल सके। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यूपी श्रम योजना के अंतर्गत कई प्रकार के श्रमिकों को सहायता प्रदान की जाती है। इनमें श्रमिक विधवाओं, बच्चों की पढ़ाई, पुत्रियों की शादी आदि कई तरह की योजनाएं हैं। इन्हीं योजनाओं के माध्यम से श्रमिक नागरिक व उनका परिवार अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकेंगे और साथ साथ बिना किसी मदद के अपने बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का मुफ्त लाभ भी ले सकेंगे और आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ सकेंगे। इसके अलावा अन्य कई योजनाओं के माध्यम से श्रमिक वर्ग अपने जीवन स्तर में विशेष सुधार ला सकते हैं। साथ ही साथ जीवन में आने वाली किसी भी जरूरत को पूरी कर सकते हैं। समय के साथ सरकार योजनाओं में बदलाव भी करती रहती है, ताकि लोगों को नई योजनाओं का लाभ मिल सके। हमारे द्वारा जानकारी, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी श्रोताओं को अच्छी लगी होगी। श्रमिक साथियों, अभी हम सब ने जो वार्ता सुनी उसका विषय था जागरूकता से ही होगा श्रमिकों का कल्याण। वार्ताकार थे बनवारी लाल कुशवाहा।